नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम ले चलते हैं आपको कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है स मैडम, एक ऐसी तेलुगु फिल्म जो आपके दिल के तार छेड़ देगी। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। गांव की तंग गलियां, मिट्टी की खुशबू और एक छोटे से होटल से आती ताज़ा बनी परोटा की महक, यही वह जगह है जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। इस होटल का मालिक है राजा विजय सेतुपति। लोग उसे परोटा मास्टर कहते हैं। राजा का जीवन बहुत सादा है। सुबह जल्दी उठकर होटल खोलना, दिन भर ग्राहकों की सेवा करना और रात को थका हारा घर लौटना, यही उसकी दिनचर्या है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती है। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी के कायल हैं। लेकिन राजा का जीवन नीरस है। उसमें रंग भरने वाली कोई चीज़ नहीं, जब तक कि उसकी मुलाकात रानी नित्या मेनन से नहीं होती। एक दिन गांव में हाट बाजार लगा हुआ था। रानी शहर से गांव आई थी। वह आत्मनिर्भर और थोड़ी जिद्दी लड़की है। रानी को नए नए खाने चखने का शौक था। तभी उसकी नज़र राजा के परोटा सेंटर पर पड़ी। रानी ने जैसे ही परोटा का पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मुस्कुराकर कहा, इतना स्वाद तो मैंने कहीं नहीं चखा। तुम सच में कमाल करते हो। राजा, जो शांत स्वभाव का था, पहली बार किसी की तारीफ सुनकर झेप गया। उसी पल दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव बनने लगा। रानी बार बार राजा के होटल आने लगी, कभी खाने के बहाने, कभी सिर्फ बातें करने के लिए। राजा को भी रानी का आत्मविश्वासी और बेबाक स्वभाव अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उनके बीच हंसी ठिठोली, लंबी बातचीत और फिर दोस्ती गहरी होती चली गई। गांव वाले मजाक में उन्हें सर मैडम कहने लगे। समय बीता और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। राजा को रानी की आत्मनिर्भरता पसंद आई और रानी को राजा की सच्चाई। दोनों ने तय कर लिया कि वे शादी करेंगे। शादी गांव में धूमधाम से हुई, ढोल नगाड़ों और रोशनियों के बीच। शादी के शुरुआती दिन बहुत सुंदर थे। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। कभी साथ खाना बनाना, कभी होटल में मदद करना, तो कभी खेतों में टहलना। सब कुछ मीठा और प्यारा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, हकीकत सामने आने लगी। राजा हमेशा काम में व्यस्त रहता था। उसे लगता था कि मेहनत ही सबसे बड़ा प्यार है, जबकि रानी चाहती थी कि वह उसके जज्बातों को समझे और वक्त दे। यही बातें धीरे धीरे झगड़ों में बदलने लगी। रानी कहती, तुम्हें बस होटल ही दिखता है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? राजा गुस्से में कहता, मैं दिन रात खटता हूं तुम्हारे लिए और तुम्हें शिकायतें ही करनी है। छोटी छोटी तकरारें बढ़ने लगी। दोनों का प्यार अब अहंकार और जिद के बीच दबने लगा। कभी जो होटल उनकी मोहब्बत का गवाह था, वही अब झगड़ों का मैदान बन चुका था। रानी का मन भरने लगा, राजा भी भीतर टूटने लगा। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब रानी बीमार पड़ जाती है। अस्पताल का खर्च, तनाव और अकेलापन रिश्ते की सच्चाई सामने लाता है। अस्पताल में राजा की बेचैनी देखकर रानी को एहसास होता है कि उसका प्यार सच्चा है। राजा को भी यह समझ आता है कि सिर्फ रोटी कमाना ही काफ़ी नहीं, पत्नी की भावनाओं की कद्र करना भी ज़रूरी है। रानी के ठीक होने पर राजा कहता है, मुझे माफ़ कर दो रानी, अब समझ गया हूं कि तुम्हें मेरे साथ और मेरी परवाह भी चाहिए। रानी आंसू रोकते हुए मुस्कुराती है, और मुझे भी मानना होगा कि तुम सिर्फ मेरे पति नहीं, बल्कि वो साथी हो जो मेरे लिए दिन रात मेहनत करता है। दोनों गले लगते हैं। रिश्ते में नया विश्वास और चमक लौट आती है। फिल्म का अंत बेहद भावुक है। उनका होटल अब सर मैडम टिफिन सेंटर कहलाता है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और समझ है। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, लेकिन धैर्य उन्हें बचाता है। विजय सेतुपति ने राजा को इतनी सादगी से निभाया कि दर्शक उससे जुड़ जाते हैं। नित्या मेनन की एक्टिंग रानी के आत्मसम्मान और भावनाओं को जीवंत कर देती है। यह फिल्म याद दिलाती है, प्यार का असली मतलब है अपनापन। तो दोस्तों, यही थी सर मैडम 2025 की भावनाओं से भरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि प्यार और अहंकार साथ रह सकते हैं? नमस्कार।